होर्डिंग पोस्टरों का अंबार लगा हुआ है। आखिर क्यों एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, लेकिन हम जिस तरह से निगम की बात करते हैं, एमसीडी वहीं पैसे को लेकर होती है कि हमें दिल्ली सरकार फंड नहीं देती है। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मुखर्जी नगर में करोड़ों का एड होर्डिंग्स दीवारों पर लगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें एमसीडी का जो पैसा का रोना है वो कोई नया नहीं है हम्म, और वो हमेशा से रहते हैं। हम्म, एमसीडी का सिंपल सा एक मतलब चीज़ें हो गई हैं हम्म, जिसमें इन लोगों को कोई आधिकारिक तौर से जो रिवेन्यू कलेक्शन में है, इसमें इनका कोई योजना नहीं होती है। इनकी योजना जो होती है वो होती है ब्लैक मनी जनरेट करने की। हम्म, एमसीडी में जितने भी नेता हैं हम्म, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं इनका। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि एमसीडी में कोई ये पूछ ले, एमसीडी में निगम पार्षद की तनख्वाह कितनी है, हम्म, अगर ये इनकी तनख्वाह की सच्चाई अगर जनता के सामने रख दी जाए तो इनसे पूछ लिया जाए कि इनकी इनकम कहाँ से आ रही है, तो ये जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो इतने ऐशो आराम के साथ रह रहे हैं, इनके ऐशो आराम में रहने का ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसे का सोर्सेज है ये भ्रष्टाचार। वो चाहे मुखर्जी नगर में ये होर्डिंग बैनर, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। इनके अवैध कब्जों का, भाई अभी एमसीडी में चंद दिन पहले ही खबर आई कि एमसीडी एक ज़मीन अलॉट करवाती है किसी विद्यालय के नाम पे। एमसीडी का स्कूल बनवाना है और उसमें कब्जा करके ये बीजेपी का कार्यालय बना देते हैं। तो इस तरह के जो ज़मीनों का अवैध कब्जा होना, इनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है उसमें इन लोगों का इंटरेस्ट है। रिवेन्यू जो एमसीडी का है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी उसमें इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और ना इनकी तरफ से एमसीडी लुट जाए, लोग परेशान हो, सड़ी गलियों नालियों में पानी सड़ जाए, लोग डेंगू से कुछ भी हो जाए, उनकी त्राही त्राही लोग सफाई के मुद्दे पे करें, वो चीखें चिल्लाएं, इनके कानों तक वह नहीं पहुंचती। इनको सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि लेंटर पे कितनी वसूल लिया जाए, चाहे वो अवैध कॉलोनियों के लेंटर पर हो या चाहे जो ज़मीनों पर कब्जा है उन पे इनका जो मकसद है वो वाला मकसद है। इनको इंटरेस्ट सिर्फ उसमें है। तो सर, जिस तरह से हम देखें, मुखर्जी नगर एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का एरिया है। वहाँ पर काफ़ी सारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी हैं और सिनेमा हॉल भी है। तो सिनेमा हॉल के अंदर और बाहर जिस तरह से वहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं, या ये कह लें कि हम ऑफिसेस चल रहा है, क्या सिनेमा हॉल के अंदर ऑफिस चलाना अलाउड है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, ये मसला ना बहुत पुराना है मुखर्जी नगर का, और इसमें एक बार इसको सील तक कर दिया गया था, जो बत्रा वाला जो सिनेमा हॉल है, इस वाले को। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि दिक्कत यह है कि नियम कायदे कानूनों को ताक में धर के भाजपा के नेताओं को, उसमें निगम पार्षद से लेके मेयर तक, इनकी हर इनकी कड़ी बनी हुई है। और इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं जिन पे नियमों के तहत जिनको सील बंद कर दिया जाता है या जो कर दिया, इन पे ये नियमों को ताक में रख कर उन अवैध तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। उन इस्तेमाल का मेन मकसद ये है कि इनकी जो धन उगाई इन्होंने बना दिया है, अपने उगाई का वो रास्ता है, वो रास्ता इनका कम से कम बना रहे और ये अपनी लग्जरी लाइफ जीते रहें। और इनके न तो जनता की सुख सुविधाओं में, मुखर्जी नगर में जितने भी इंस्टीट्यूशन, एकेडमी, या मुखर्जी नगर में क्या, अभी सूरत का हाल ही ले लीजिए, आपने गुजरात का सूरत का इंसिडेंट सुना है, उसके बाद थोड़ी सी चौंके थे और फिर सब चीज़ें वही हैं, वहीं की वहीं पॉलिसीज़ हैं ना। पॉलिसीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को। और वहाँ पे ऐसे मतलब ठीक है कि हर व्यक्ति का चीज़ों को समझ है चीज़ों को करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि नियमों को, कायदों कानूनों को ताक पे रख के वहाँ पे ऐसा धंधा बना दिया है चीज़ों को लेके। और मतलब उन सब चीज़ों का जो वायलेशन है, उन सब चीज़ों वायलेशनों में मुझे लगता है कि सख्त कदम लेने चाहिए चीज़ों को लेके। और यही एक प्रारूप जो दिल्ली सरकार की तरफ से, देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली सरकार में चीज़ें हो रही हैं, हम एक गवर्नेंस पे काम करते हैं, हम गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं, उसका एक मॉडल स्थापित हो गया। इनका आज की डेट पे एमसीडी का मॉडल बता दो।
कोई मॉडल नहीं है। बस हाँ हो हुड़दंग करो, अवैध वसूली करो, 5 साल बीते, 4 साल और जनता को इधर से उधर बरगलाओ, इन जो बेसिक मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटका के दूसरे मुद्दों पे लेके जाओ, उन पे जाके चुनाव में जाओ। तो इनका ये वाला मसला है, इनका कोई प्रारूप नहीं है, इनका कोई स्थिर जो मानसिक है, जो वर्णन है, जो कामों के लिए जो इंटरेस्ट होना चाहिए, जो जनता के लिए होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। ये इनकी अवैध वसूली जो लगातार है, वो मुखर्जी नगर का इलाका हो या कहीं का भी इलाका हो, उनमें इनका लगातार चल रहा। पूरा दिल्ली इनसे तंग है, पब्लिक इनसे तंग है। और इस बार मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बार भाजपा के खुद लोग बोल रहे हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे कई लोगों से बात करेंगे, वो इस बार खुद बोल रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी में 100% तौर पे आ रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाजपा के खुद लोग बोल रहे हैं। भाजपा के खुद के लोग इनसे परेशान है, भाजपा के खुद के कार्यकर्ता इनकी नीतियों से परेशान है। तो ये इनकी स्थिति हो चुकी है। तो लगातार लोग हैं, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों पे हैं, और इन पे इनका भ्रष्टाचार जो है वो एक्सपोज हो चुका है, और वो जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। चाहे वो 25,000 करोड़ का घोटाला हो, चाहे ये बत्रा जैसे सिनेमा मॉलों पे वसूली का हो, चाहे लैंटरों पे वसूली का हो, नालियों में जो काम है वो हो, लैंड भू माफिया के तौर पे जो ये पनप रहे हैं, ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और जनता इनको इस अगले चुनाव में इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।